कि भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि उन्होंने सिलेबस उनका कुछ और था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई कुछ और कर ली। उन्होंने क्या दिखाया था, सिलेबस क्या दिखाया था, हम आएंगे काला धन लेके आएंगे, नहीं लेके आए ना। हम आएंगे पारदर्शिता करेंगे, पारदर्शिता कहां हुई? आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या क्या किया। हर तरह का जहां पर फेयर प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, हर तरह का फायदा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी, और वही फायदा इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से भी उठाया। चंदा दो धंधा लो, छापा वसूली, यही किया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया। मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए, एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई है, वो सरकार और उसकी एजेंसी कुछ तथाकथित कंपनियों पर आरोप लगा रही है, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो है वो एक्शन ले रही है। वही सत्तारूढ़ दल उनसे लपक लपक के चंदे वसूली कर रहा है। क्या वो डीएलएफ हो, क्या वो डीबीज लैब हो, क्या वो अरविंदो फार्मा हो, क्या वो आईएफबी एग्रो हो, ऐसी तमामों कंपनियां हैं जिनसे ऐसे किया गया। क्या वो फ्यूचर गेमिंग हो, क्या वो नवयुग हो, यूनाइटेड फास्फोरस हो, यशोदा हॉस्पिटल हो, हल्दिया इंजीनियरिंग हो, चेन्नई ग्रीनवुड्स हो, हीरो मोटो हो, जिंदल स्टील एंड पावर हो, माइक्रो लैब्स हो, एनसीसी हो, कल्पतरु हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, शिरडी साई हो, ऐसी तमाम कंपनियां हैं। चंदा उनसे लिया गया रेड के बाद। मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए, सत्तारूढ़ दल जो केंद्र में है, अगर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स उनका फ्रंटल बनकर एक्शन कर रहे हैं तो ये चंदा विपक्ष को दे रहे होंगे। एक बात। दूसरी बात, मेघा इंजीनियरिंग को 14,400 का प्रोजेक्ट मिलता है करोड़ का, सीरम को मोनोपोली मिलती है, वेदांता को बीपीएसएल में स्टेक मिलता है, टोरेंट को 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता है, आरबी इंफ्रा, एप्को इंफ्रा, वंडर सीमेंट, ब्राइट स्टार, मित्तल, ऐसे तमाम नाम है जिन्होंने चंदा दिया, उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट मिले। तो ये अगर कट लेना नहीं है तो क्या है? इन्होंने कही कि सिलेबस ही चेंज हो गया। भाई बताइए, 14, 17, 19, 22 और 23 में बैकलॉग मिल रहा है इनको, हर बार बैकलॉग मिलता है। कॉर्पोरेशन चुनाव में भी बैकलॉग मिलता है। सिलेबस आप समझ नहीं पा रहे हो मान्यवर, कि जनता आपसे कह रही है ये डीबीटी का सिलेबस, डायनेस्टी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का सिलेबस बंद कीजिए, और आम आदमी से चंदा मिल रहा है आपको। गजब है। 6,000 करोड़ बीजेपी को मिला, वो तो अमीरों से मिल गया, और आप जैसी 242 सीट वाली पार्टी को 14,000 करोड़ मिला, वो तो आम आदमी ने दिया होगा ना आपको। 57% पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको आम आदमी ने दिया होगा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के। अब मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक एक करके इनके धागे खोलना चाहता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे केवल। ये कहते हैं, अभी एक सुप्रिया जी ने ट्वीट डाला है, बड़ा लंबा ट्वीट है कि कौन सी कंपनी ने किसने बीजेपी को डोनेट किया है। अब सुप्रिया जी और रेवंत रेड्डी में कोई तालमेल नहीं, हालांकि रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी में भी कोई तालमेल नहीं है, अडानी से लेकर बाकी विषयों पर। परंतु देखिए, ये कहते हैं कि हेटेरो ड्रग्स वालों ने हमें चंदा दिया, हालांकि क्या प्रूफ है पता नहीं। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि हेटेरो ने तो बीआरएस को चंदा दिया, क्योंकि जब चंदा दिया गया 2022 में, उसके बाद 2022 मई में बीआरएस में राज्यसभा मिल गया हेटेरो के मालिक को। तो बताइए कि कौन सही, रेवंत रेड्डी या सुप्रिया श्रीनेत और अनुराग सही? चलिए छोड़ देते, एक और एग्जांपल दे देता हूं। मेघा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कालेश्वरम प्रोजेक्ट तो पूरा का पूरा तेलंगाना का है, उस पर भी रेवंत रेड्डी ने सवाल उठाया। चलिए उसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको वो भी पसंद नहीं आएगा। आते हैं फ्यूचर गेमिंग पर, जिस पर इन्होंने भी लिखा है। फ्यूचर गेमिंग का भी इतिहास सुनिए। 2011 का केस चल रहा है। 2011 में डीएमके को उन्होंने मूवी बनाने के लिए पैसा दिया, 2 करोड़ रुपया सीपीआईएम को दिया, 50 करोड़ रुपए और करुणानिधि की मूवी बनाने के लिए दिया। उसके बाद सिंघवी जी ने जाकर उनको डिफेंड किया, डीएमके के करीबी ने 2010 में डिफेंड किया, 2021 में उन्होंने 100 करोड़ का बॉन्ड दिया, और 2 अप्रैल 2022 में उन पर रेड हुई। तो मान्यवर, आपके हिसाब से क्या ये चंदा दे रहे थे और रेड ले रहे थे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं झूठे तथ्यों पर। परंतु एक बात सही है, एक जो मॉडल है ना, चंदा लो और फिर काम और धंधा दो, वो हुआ जब आरजीएफ में आया चाइना का चंदा, और आरसीएफ में जाने के लिए आपका था एजेंट। कंपनियों के नाम लिए मैं स्पेसिफिक जवाब दूंगा, और इस पूरी डिबेट में मैं ही स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। एक, और ये सुप्रिया जी के ट्वीट से पढ़ रहा हूं, उन्होंने अभी कोट भी किया। उन्होंने कहा यशोदा हॉस्पिटल, और उनके ट्वीट से पढ़ रहा हूं, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता सुनिए। गाजियाबाद स्थित यशोदा अस्पताल पर इनकम टैक्स की रेड, और उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे। ये यशोदा हॉस्पिटल इसका गाजियाबाद का नहीं है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है, ये यशोदा हॉस्पिटल एक्चुअली तेलंगाना का है। और इस पर भी रेवंत रेड्डी ने कल आरोप लगाया, इनकी ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन तेलंगाना। यशोदा पर सुप्रिया श्रीनेत पूर्ण तरीके से गलत है, वो गाजियाबाद का बता रही है। गाजियाबाद वालों ने डिनाई किया है, मैं उस पर नहीं जाता, परंतु इनके रेवंत रेड्डी ने कहा यशोदा हॉस्पिटल तेलंगाना का मामला है, बीआरएस को बॉन्ड मिला है। अब कौन सही, रेवंत रेड्डी या सुप्रिया, आप तय कीजिए। उन्होंने दूसरा नाम लिया आईएफबी एग्रो का। आईएफबी एग्रो का प्लीज ध्यान से सुनिए अंजना जी। आईएफबी एग्रो ने पैसा दिया, बॉन्ड लिया, किसके बाद? जब 2020 में उन पर हमला हुआ बंगाल में, और वहां की पुलिस ने उनको इंटिमिडेट किया। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि आईएफबी एग्रो को इंटिमिडेट करती है तृणमूल की सरकार, और उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदा है। इसका मतलब किससे प्रोटेक्शन लेने के लिए बॉन्ड खरीदा? अगर यही तर्क अपनाना है तो सीरम पे। अभी सुप्रिया जी एक वरिष्ठ पत्रकार रही है, उन्होंने कहा सीरम की मोनोपोली क्रिएट करने के लिए मैंने स्वयं कोवैक्सीन ली है। इस देश में कोवैक्सीन, कोर्बोवैक्स, इस प्रकार की 7 वैक्सीन थी जिसको मिला था इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। एक वैक्सीन थी इस देश में, प्रधानमंत्री स्वयं कोवैक्सीन लेकर आए थे। ये कह रही मोनोपोली थी सीरम की, वैक्सीन की। इज इट फैक्चुअली करेक्ट? उसी प्रकार से, और लास्ट सेंटेंस में आपसे कहना चाहता हूं, देखिए अभी मैंने सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे, परंतु एक का भी जवाब नहीं आया। पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि अंजना जी, हम लोगों को तो जब हमारी 11 से 12 से अधिक सरकारें हैं, और हमारी गठबंधन में 17-18 सरकारें हैं, तब हमें 6,000 करोड़ मिला, और हमारे 303 सांसद हैं। अगर इनके हिसाब से देखा जाए, इनके अगर 242 सांसद में 14,000 करोड़ आते हैं, तो अगर इसी प्रोरेटा से देखते तो तृणमूल की सरकार अगर केंद्र में होती तो उनको 24,000 करोड़ मिलते, और कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो उनको 15,000 करोड़ मिलते। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब बताइए सुप्रिया जी, कि वो पैसा उगाही का या वो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का, बताइए। ठीक है।